Thank you so much for your love. Thank you so much for watching the video and sharing your queries and concerns in the comment section. हमारे इन वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही है, आपके और आपके बच्चे के लाइफ में कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो वी वुड रिक्वेस्ट कि आप इन वीडियोस को और पेरेंट्स के साथ जिन्हें जरूरत है एडवाइजेस की, सही डायरेक्शन की, उनके साथ शेयर जरूर करें. Sir, my son is 8 years old. His father doesn't go for speech therapist. My sister is working hard and now his eye contact is better with familiars. He is most of the times repeating what other people say and he is stuck in echolalia. How can we move a step ahead? First of all, hats off to you and your sister. आपका कंसर्न और आपके सिस्टर की मेहनत है जिसकी वजह से आप आज बच्चे को इस स्टेज पर ले आए हैं जहाँ पे उसका आई कांटेक्ट बेटर हो गया है, जहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्पीच आनी शुरू हो गई है, इकोलेलिया शुरू हो गया है. सो टेक इकोलेलिया एज अ वेरी पॉजिटिव स्टेप, क्योंकि इस बहाने बच्चे की स्पीच आनी शुरू हुई है. और इकोलेलिया नॉर्मली भी जब बच्चे सीखते हैं बोलना तो पहले वो रिपीट ही करते हैं, तो ये पहला स्टेप है. नाउ अब क्वेश्चन आपका जायज है वो ये कि अब इस स्टेप से आगे कैसे ले जा सकते हैं बच्चे को. लेट्स टॉक अबाउट दैट. सो व्हेन यू से बच्चा एक ही चीज जो आप बोलते हैं, इकोलेलिया इज समथिंग इन विच व्हाटएवर यू से द चाइल्ड रिपीट्स इट. सो एक एग्जांपल के साथ काम करते हैं. फॉर एग्जांपल हम बच्चे को सिखा रहे हैं कि दिस इज अ बॉक्स, तो लेट मी टेक दिस बॉक्स. फॉर एग्जांपल हमने बोला दिस इज अ बॉक्स, तो बच्चा क्या बोलेगा? बच्चा बोलेगा दिस इज अ बॉक्स. जब कुछ दिन ये बातचीत हो गई, आपने बोला दिस इज अ बॉक्स, बच्चा भी बोल रहा है दिस इज अ बॉक्स. नाउ इज द टाइम टू टेक हिज लर्निंग टू द नेक्स्ट स्टेप. कैसे? अब बॉक्स का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया बच्चे को कि एक बॉक्स है. नेक्स्ट यू विल स्टार्ट सेइंग दिस इज अ रेड बॉक्स. अब आप देख रहे हैं आपने धीरे से बच्चे को कलर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया है इकोलेलिया के चलते. अब बच्चा बोलेगा दिस इज अ रेड बॉक्स. सिमिलरली आप कुछ और कलर के बॉक्सेस भी ले सकते हैं. दिस इज अ ब्लू बॉक्स, दिस इज अ येलो बॉक्स, दिस इज अ ग्रीन बॉक्स. 2-3 कलर लीजिएगा, ज्यादा नहीं, ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो. नाउ सी, जस्ट बाय यूजिंग द इकोलेलिया आपने कलर्स का कॉन्सेप्ट बच्चे को इंट्रोड्यूस कर दिया कुछ. तो पहला स्टेप दिस इज अ बॉक्स, सेकेंड स्टेप दिस इज अ रेड बॉक्स. अब उसके बाद हम 2 बॉक्सेस को इंट्रोड्यूस करेंगे. वील से दिस इज अ बिग रेड बॉक्स. व्हाई? बिकॉज दिस इज अ स्मॉल बॉक्स. सो पहले दिस इज अ बॉक्स, देन दिस इज अ रेड बॉक्स, देन दिस इज अ बिग रेड बॉक्स. सो आप देखेंगे जैसे जैसे सेंटेंस लंबा होता जाएगा ना, वो पीछे के जो शब्द हैं, जो स्टार्टिंग के शब्द थे, उनको छोड़ देगा बच्चा अपने आप. तो पहले क्या बोला था? दिस इज अ बॉक्स. फिर बोला दिस इज अ रेड बॉक्स, तो मोस्ट प्रॉब्ली बच्चा फिर बोलेगा रेड बॉक्स. फिर बोलेंगे बिग रेड बॉक्स, सो दिस इज अ हट गया वहां से, सो बिग रेड बॉक्स. सो आप देख रहे हैं सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को लेकर हम बच्चे को कलर, उसके बाद साइज, उसके बाद बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो और भी सिखा सकते हैं. आप उस बॉक्स को इनसाइड अ बिग बॉक्स रख सकते हैं, इन द बॉक्स, अंडर द बेड, अंडर द टेबल. सो ऐसे बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं जो, और बच्चा रिपीट कर रहा है, वो इकोलेलिया में है. धीरे धीरे आप देखेंगे कि जैसे जैसे उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी कॉन्सेप्ट्स के बारे में, उसके पास कलर का कॉन्सेप्ट आएगा, अप डाउन का, इनसाइड आउटसाइड का, बिग स्मॉल का. तो बिकॉज उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, उसकी कॉन्शियसनेस डेवलप हो रही है, वो इकोलेलिया से नॉर्मल स्पीच की तरफ प्रोग्रेस कर जाएगा. बिकॉज उसके पास बहुत कुछ है आप कहने के लिए. ही डजंट हैव टू रिपीट जो आप बोल रहे हैं, सिर्फ वो रिपीट करने की जरूरत नहीं है उसको. एक चीज का और ध्यान रखेंगे, जब बच्चा इकोलेलिया की स्टेज पर है और जब वो चीजें रिपीट कर रहा है, तो आप एज अ पेरेंट उसको उन वर्ड्स को एम्फेसाइज करेंगे जो मीनिंगफुल वर्ड्स है वहां पे सेंटेंस के अंदर. जैसे आपने बोला दिस इज अ रेड बॉक्स, बच्चे ने भी बोला दिस इज अ रेड बॉक्स. यहां पर आपने एम्फेसाइज किस पे करना है? रेड पे और बॉक्स पे. सो यू से दिस इज अ रेड बॉक्स. सो बच्चे के ब्रेन में क्या रजिस्टर होगा? दिस इज अ कम रजिस्टर होगा, रेड बॉक्स ज्यादा रजिस्टर होगा. सो मेक श्योर एम्फेसाइज द राइट वर्ड्स so that he learns faster, learns better. So keep trying this with your child
आप चाह रहे हैं बच्चे को जिन ऑब्जेक्ट से कनेक्ट कराना, बच्चे की वोकैबुलरी पे काम करना, वो बहुत जल्दी ही बच्चा करने लगेगा। सो पॉइंट ये है कि हम लोगों ने हार नहीं माननी है। अगर एक तरीका काम नहीं कर रहा है तो हमने दूसरे तरीके पे जंप करना है, लेकिन जो हमने अपने बच्चे को सिखाना है वो सारी चीजें इस तरीके से या उस तरीके से हमने सिखानी जरूर है। तो ट्राई कीजिए, आई एम श्योर इट विल बी हेल्पफुल। वी होप आज के वीडियो में आपको अपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर जरूर मिले होंगे। अगर आपके मन में और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको लगता है कि हम आंसर कर सकते हैं, तो आप जरूर हमें लिख के भेजिए अपने कमेंट्स में। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जब अपनी कंडीशन एक्सप्लेन करें तो थोड़ा सा डिटेल में करें, ताकि हम उसे अच्छे से इंक्लूड कर पाए, उन क्वेश्चंस को हम ले पाए। कभी कभी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन की वजह से हम आपके क्वेश्चंस इंक्लूड नहीं कर पाते हैं, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में इन्फॉर्मेशन देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा आई कांटेक्ट पर हमने रिसेंटली एक वीडियो भी बनाया है, उसका लिंक अभी आपको ऊपर नजर आ रहा होगा। इसमें स्पेसिफिक टिप्स दिए हैं बच्चे की आई कांटेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए, तो जरूर ट्राई कीजिएगा वो टिप्स। आई एम श्योर बच्चे को जल्दी ही फायदा होगा। See you very soon in our next video with some more questions and answers. Till then, take care. Bye-bye. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you